अस्सलामुअलैकुम। और ये रात में कहते शादी में है, तो सुबह के साथ समर कैंप के लिए उठ ही नहीं रही थी, नींद से उनकी हालत हो रही थी बुरी। और बस जब ही मैंने ये तस्वीरें ले रही थी इनकी, और समर कैंप से आने के बाद हमने काटा था अपनी बर्थडे का केक। शादी कौन में जाएगा? बस खराब हाँ सुनाओ ना। आप बोलो। नहीं ना, आप बोलो ना, आप बोलती हो। तो बस यहाँ मैं डिवाइडर का सामान सेट करने बैठ गई थी। सेटिंग तो हो गई थी, तकरीबन रखी ली थी मैंने चीज़ें, मगर बस वो जब रहते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा परेशानी होती रहती है ना कि नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं वहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ वहाँ नहीं वहाँ होनी चाहिए। तो बस कुछ ऐसे ही परेशानी मुझे भी हो रही थी। मैंने पहले ये दराज में जो है सारी रख दी थी, बेडशीट्स वगैरह, बेडशीट्स हैं, तकिए के कवर है, वो सब रख दिए थे। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दराज बार बार खुलेगी, लोड पड़ेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी चैनल पट्टी वगैरह जो है ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ मुझे डिवाइडर के इस नीचे वाले हिस्से में शिफ्ट करनी है, क्योंकि इसका ये है कि ये शीशे से दिखता नहीं है, क्योंकि नीचे प्लेन लकड़ी आ जाती है ना, तो इसलिए अब ये जो चादरें हैं ये मैं शिफ्ट करूँगी डिवाइडर में। और ये जो बैग्स मेरे सारे हैं, हैंड बैग्स हैं, क्लचेज़ हैं, जो भी चीज़ें वो मैं इसमें शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती हैं मेरी चीज़ें। हैंड बैग्स वगैरह मैं बहुत कम ही लेके जाती हूँ। हस्बैंड के साथ जब निकलती हूँ तब तो बिल्कुल ही नहीं लेके जाती, क्योंकि ज़ाहिर है बच्ची भी अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है, उसको भी नीड नहीं है, और मेरी भी कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं कि जो मैं लेके जाऊँ, तो इसलिए ये बैग्स वगैरह मेरे बहुत कम यूज़ होते हैं। तो बस अब ये सामान रखते हैं। ये तो हर कुछ दिन बाद की कहानी होती है कि आपको यहाँ का सामान वहाँ करना है और वहाँ का सामान यहाँ लाजमी करना होता है। ये आदत भी बनी हुई होती है, बहुत से लोगों की होती है, नहीं होती ये तो मुझे नहीं पता, मगर मेरी आदत तो ये है कि कुछ टाइम बाद मुझे लाजमी परेशानी होती है कि यहाँ का सामान वहाँ करो, वहाँ का सामान यहाँ करो। ये सब जो है मुझे लाजमी परेशानी रहती है, तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी डिवाइडर का सामान निकाल के दूसरी जगह रखूँगी, कभी ड्रेसिंग का सामान निकाल के दूसरी जगह रखूँगी, तो बस ये तो मुझे है परेशानी। तो बस चल दें, मैं जो है करती हूँ, डिवाइडर में रखती हूँ सारा सामान। ये मेरी फैंसी बेड शीट है, मोटी है, गर्मियों में मैं नहीं बिछाती इसको, तो इसलिए सबसे नीचे इसको रखते हैं। ये सब रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये मैंने बैग्स भी सेट कर लिए हैं दराज में, बहुत इजीली आ चुके हैं सारे बैग्स। जो कम यूज़ करती हूँ बड़े बैग हैं वो नीचे कर दिए, जो नॉर्मली यूज़ होते हैं जैसे ये वाला बैग मेरा बहुत यूज़ होता है, और वो नीचे भालू वाला जो है वो बहुत यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं किस्वा को पार्क वगैरह लेके जाना होता है तो इसमें उसकी पानी की बोतल वगैरह रख लेती हूँ, ये बहुत यूज़ होता है, किस्वा ही हैंग करती है। इसके नीचे एक ये वाला है ब्लैक, ये वाला भी बहुत यूज़ होता है। ये 4 बैग मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये मैंने ऊपर रख लिए, और बाकी के सारे मैंने बड़े बैग्स हैं, फैंसी बैग्स हैं, वो सब मैंने नीचे कर दिए। ये भी फ़ाइनल हो गया, ये भी फ़ाइनल हो गया। अब बच्चे ये 3 शेल्फ़, तो इसमें वफ़े से देखूँगी कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना। असल में मेरा एक डिनर सेट है, कांच का, काफ़ी बड़ा है, और शायद 72 पीसेस का है वो सेट ना, तो वो अभी मैंने ओपन नहीं किया, वो ये रखा हुआ, अभी मैंने पैक ही रखा हुआ है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेरा यूज़ होता नहीं है। सास के भी बर्तन हैं, ये रहा, सास के भी बर्तन हैं, मेरे भी बर्तन हैं। मैंने प्लास्टिक वाला निकाल लिया था, क्योंकि नॉर्मली मेहमान आते हैं तो प्लास्टिक वाला यूज़ हो जाता है, और जो मैंने ड्रेसिंग अपनी खाली की ना, उसका सामान मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि किस्वा सामान में बहुत घुस रही है, बहुत परेशान कर रही है, तो इस वजह से मैंने वो सामान यहाँ रख दिया अपने ड्रेसिंग खाली करके। और जो हाँ मैं डिनर सेट का बता रही थी, डिनर सेट जो है वो मैंने प्लास्टिक वाला लगाया है, कांच वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है, बिला वजह फिर मिट्टी में अटा रहता है, ख़राब होता है। मैंने कहा यार इसका बॉक्स है, इसको तरीके से पैक करके रख देती हूँ। अब देखो अगर यहाँ पे जगह नहीं बनी, अभी ट्रंक वगैरह आएंगे, अगर उसमें जगह बन गई तो उसमें रख दूँगी, नहीं तो ये मैं अम्मी क्या भिजवा दूँगी। अम्मी क्या छत में जो है काफ़ी सारे वो बने हुए हैं, 2 छत्ती टाइप कह लें या कैबिनेट टाइप कह लें, वो बने हुए हैं,
तो जो है वो उसमें रखवा दूँगी मैं, वहाँ पे सेफ़ भी रहेगा, मिट्टी भी नहीं आएगी, बॉक्स में भी कवर रहेगा, जब ज़रूरत होगी या कोई काम होगा तो मंगवा लूँगी, उसका मसला नहीं है। अब रह गया ये सारा सामान, वो सारे अनस्टिच कपड़े हैं, टाइम मिलेगा तो सी लूँगी, नहीं तो सिलवा लूँगी अगर टाइम नहीं मिला तो। और बाकी ये बैग में जो है मिट्टी में बहुत अड़ी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत मिट्टी आ रही है। इसमें हस्बैंड के बाइक की एसेसरीज़ हैं, उनके नी गार्ड्स हैं, उनके ग्लव्स हैं, और मेरे नी गार्ड हैं, मेरे ग्लव्स हैं। बाइक की जो एसेसरीज़ होती है इस बैग में वो है। बाकी ये शॉपर्स वगैरह भी चेक करूँगी इनमें क्या है, ये भी एक आध दिन में सब सेट करती हूँ। असल में अभी किस्वा भी जा रही है समर कैंप में, तो उसको भी टाइम देना होता है, सुबह उठना होता है, टाइम ही नहीं मिल रहा। और बस ये टाइम मिलता है। अब किस्वा लाइट आएगी, किस्वा को सुलाने का टाइम हो जाएगा, फिर इनके बाबा के आने का टाइम हो जाएगा, तो बस उसी में ही दिन निकल जाता है। दिन में खाना पकाओ, ये करो वो करो, लाइट चली जाती है, 100 मसले रखे हुए होते हैं। चलें अभी मैं देखती हूँ कोई और काम है तो मैं वो भी निपटाने की करती हूँ, और फिर उसके बाद लाइट आएगी तो फिर किस्वा को सुलाएंगे। और बस अभी ये है दोपहर का टाइम, 3 बजे का टाइम है, और ये किस्वा आ गई थी समर कैंप से, आके अभी सो रही हैं थक के। रोज़ाना जो है इस टाइम सो जाती हैं, ज़ाहिर सुबह की उठी हुई होती हैं, तो अभी ये वक्त सो रही थी। सुला के इनको मैं जा रही थी किचन में खाना वगैरह बनाना था। भाभी गई हुई थी अपने घर, रुकने के लिए गई हैं, शायद संडे या मंडे तक आ जाएं। और ये सादियार यहाँ बेचारा गर्मी से परेशान हुआ बैठा हुआ है। लाइट गई हुई है, अभी टाइम की लाइट गई हुई है मगर गई हुई है। ये इनका बिस्तर बिछा हुआ है और ये यहाँ पे बैठे हैं। तो चलते हैं किचन में चल के पकाते हैं खाना। देखें आज हम क्या पकाते हैं। दोपहर में हस्बैंड गए थे तो मैंने थोड़ा समेट लिया था, अभी सही तरह से नहीं सिमटा है किचन, तो ये अब थोड़ा सा किचन समेट के फिर करते हैं खाने की तैयारी। और ये रात को राशन आया था, इलाके से ही ले लिया था। इम्तियाज़ वगैरह जाना अब नहीं होता, दूर पड़ता है, ज़्यादा टाइम बहुत निकालना पड़ता है उसके लिए। यहाँ कोई है नहीं करीब में, गुलशन जाना पड़ता है या फिर अवामी मरकज़ जाना पड़ता है, तो वो बहुत दूर पड़ रहा था। और दूसरे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे हम लोगों ने, तब हम इलाके की शॉप से ले लेते हैं, अच्छा होता है। यहाँ से भी ज़ाहिर है पहले ज़िंदगी भर यहीं से इलाके की दुकानों से ही खाते हुए आए थे। ये कुछ टाइम से चोचले शुरू हुए थे इम्तियाज़ वगैरह के कि इम्तियाज़ जाना है, लेकिन अब फिर वही रूटीन आ गई है कि इलाके से ही सौदा आ रहा है। तो ये रात को आया था सौदा, लेट नाइट आया था सौदा, तो अब ये भी रखूँगी मैं वापसी डब्बे वगैरह में करके, फिर उसके बाद खाना वाना बनाते फिर देखते। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। फ़िलहाल तो मैंने पतीली निकाल ली है जिसमें खाना बनाएंगे, और समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। रोज़ की यही परेशानी है कि क्या बनेगा। अब सारी सी बातें, चिकन और बीफ भी बंदा बनाए तो कितना बनाए। और हमारे यहाँ थोड़ा मसला ये होता है खाने पीने में कि जो है सब्ज़ी और दालें इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाई जाती। सबको जो है गोश्त ही ज़्यादातर चाहिए होता है। हम लोग तो गोश्त खा के थक जाते हैं। हम लोग बोलते हैं यार दालें सब्ज़ियाँ भी बना दो, मगर बन तो जाती हैं, मगर ये होता है कि फिर हर कोई अपना बाहर से मंगा के खा रहा होता है। तो इससे अच्छा बेहतर है फिर सास भी बोलती है कि बेटा फ़ायदा क्या, हाँ बनाने का चीज़ भी लगती है, मेहनत भी ज़ाया होती है, और फिर सब अपना भी मंगाते हैं। तो इससे अच्छा बेहतर है फिर गोश्त ही बना लो। मगर आज ये कि कल क्या बना था हमारे यहाँ, कल खिचड़ी बन गई थी। आज मॉम बोल रही थी चलो आज जो है वो बना लो, दाल चावल बना लेते हैं, क्योंकि कल आने हैं हमारे घर पर मेहमान। मेरी खाला सास आएंगी, काफ़ी टाइम से आने का बोलने कहने, कल बिरयानी वगैरह बन जाएगी। अब आज भी मैं गोश्त बनवाऊँ और कल भी फिर बिरयानी बने, तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ इतना ना खाने का दिल करता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर सी बात है फिर महंगाई भी इतनी है। तो इसलिए आज हम बना रहे हैं दाल चावल। चलें देखते हैं फिर दाल चावल बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी बस मैं खाना तो कर चुकी हूँ। खाने का मैंने क्या किया है, दाल भी बना ली, चावल भी बना लिए, भी कल की दावत की बिरयानी का मसाला जो है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। अब जो है क्या करना है, मैं आई थी फ्रिज धोने के लिए, बर्तन मैंने सब क्लीन कर लिए। किचन अभी थोड़ा सा मैसी हो रहा है क्योंकि ये सब सामान जो है फ्रिज में रखने वाला है। अभी फ्रिज में वॉश करूँगी, फ्रिज वॉश करने के बाद फिर ये सारा सामान हम जो है फ्रिज में रखेंगे। तो चलें, और किस्वा अभी तक स्टिल सो रही है, एक नज़र किस्वा पे भी मार लेते हैं।
जी ये किस्वा अभी तक सो रही हैं, बेचारी बच्ची बहुत थक गई है। असल में आज इनकी समर वेकेशन पे जो है ना स्विमिंग की क्लास थी, तो स्विमिंग की क्लास में जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। अब क्या कराया क्या नहीं कराया ये तो अब रात में जब वीडियोज़ आएंगी तो पता चलेगा कि आज किस्वा ने स्विमिंग क्लास में क्या किया है। तो चलें, ये रहा फ्रीज़र, और फ्रीज़र की करते हैं सफाई। थोड़ा सा जमा हुआ हो रहा है, मगर मैंने सुबह से बंद किया हुआ था, मगर ना मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। मैंने कहा जब दरवाज़ा जब भी खोलूँगी जब मुझे सफाई करनी होगी। तो ये जो सब जमा हुआ है ये सब बहुत ज़्यादा बर्फ़ आ गई थी, तो मैंने कहा चलो आज टाइम है तो मैं साफ़ करके हटा दूँ। और फ्रिज तो नीचे का हिस्सा तो मैंने कर दिया था कुछ दिन पहले, बस ऊपर का हिस्सा रह गया था क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा जब फ्री होंगी किसी वक्त तो फिर करूँगी। तो आज मैं थोड़ा फ्री थी, किस्वा भी सो रही है, हस्बैंड भी ड्यूटी गए हुए हैं, और ज़ावियार जो है वो अपनी नानी के घर जा चुका है। भाभी सुबह चली गई थी, फैज़ मैंने छोड़ दिया था उनको, और ज़ावियार यहीं पे था सो रहा था, तो वो अभी गया है शाम में 6 बजे के टाइम पे। तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, खाना वाना बिल्कुल बन चुका है, बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है। मैक्रोनी के लिए मैंने मैक्रोनी उबाल रही है, बाकी जो है उसका मसाला वगैरह मैं थोड़ी देर में भून के रखूँगी। जब मैं मसाला बिरयानी का मसाला भूनने जाऊँगी ना तो बिरयानी की भी मसाला मैं तभी भूनूँगी। हाँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। गाजर क्रश हुई रखी हुई है, चिकन भी क्रश हुई हुई रखी हुई है, चिकन जो है श्रेडेड हुई हुई रखी हुई है। थोड़ी सी शिमला मिर्च काटूँगी और थोड़ा सा जो है बस गोभी काटनी है, वो मैं हाथ के हाथ काट के फिर उसको भी रेडी कर लूँगी समीर के रात के लिए, क्योंकि रात में ना गैस नहीं होती है। तो ज़ाहिर है कुछ भी फिर चाय वाय बन नहीं सकता। पहले ये था गैस होती थी सो तो सभी जो है चाय पापे आके खा लेते थे, मगर अब जो है गैस नहीं होती तो वो ख़ुद भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है मैं कभी मीठा बना के रख देती हूँ। किस्वा का दूध तो जमा हुआ हुआ ही होता है, तो उससे कभी मैं मीठा बना के रख देती हूँ, कभी जो है वो मैक्रोनी बना देती हूँ, कभी कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो है मैं बनाती रहती हूँ। अभी ये आम भी रखे हुए हैं, ये घर से आए थे, पापा ने भिजवाए थे, पेटी लेके आए थे, दशहरी या पता नहीं सिंदरी, हस्बैंड को सही पता है। उसका जो है ये आम रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसका भी शेक एक आध दिन में मैं बना दूँगी। और बाकी जो है ख़त्म कर दिए थे, शेक ही बना दिया था, क्योंकि मैं भी खाने से ज़्यादा जो है ना शेक बना के पीने में मज़ा आता है, तो मैं भी शेक ही ज़्यादातर पीती हूँ। और दूध भी चला जाता है, उससे ये होता है। तो समीर भी जो है शेक ज़्यादा शौक़ से पी लेते हैं आम खाने के मुकाबले। वो तो खैर आम भी खा लेते हैं, कभी मना नहीं करते वो। उनको कभी भी पूछ लो आम चाहिए या शेक, तो वो बोलते हैं कुछ भी दे दो। तो जो भी सूट होता है मैं उनको दे देती हूँ। दूध होता है दूध शेक बना के दे देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही आम काट के मैं दे देती हूँ। तो ये सारी चिकन जो है जो थोड़ी थोड़ी आती रहती है, मैं उसको शेड करके रखती रहती हूँ। ये इसी तरह से काम हो जाती है। किसी को सैंडविच देने होते हैं, सैंडविच में काम आ जाती है। समीर के मैक्रोनी बनाने होते हैं, मैक्रोनी में काम आ जाती है। तो इसी तरह से ये थोड़ा थोड़ा जो है काम आ जाती है। तो बस चले मैं फटाफट से करती हूँ फ्रीज़र साफ़, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी ये हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी, मगर अभी तक मेहमान नहीं आए हैं, देखें कब तक आते हैं। रख लें हम ले लें। ले लो। कहाँ आ गए भाई हैं? हैं भाई कहाँ गए? चलो मिलते लो अंदर जाके। अपना तो सारे अब्बा ने ऐसी सूजी खिलाई है रास्ते में। सूजी ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारा हो रहा है तो खाना। हाँ मेहनत है हमारी। बासिल गुज्जू